जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 14 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं इस अध्याय में कि किस तरीके से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, किस तरीके से ये भौतिक सृष्टि रची गई है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें उस ज्ञान को बताऊंगा जिससे कि जो तुम्हारा ये संशय है कि मैं उत्पन्न हुआ हूँ या मैं मर जाऊंगा, श्री कृष्ण कहते इस संशय से मुक्ति हो जाएगी। उस ज्ञान को मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से सृष्टि का सृजन होता है, किस तरीके से सृष्टि बनी है, किस तरीके से इस ये जो भौतिक गुण हैं, जो सृष्टि के भौतिक 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, तो भगवान कह रहे ये किस तरीके से जीव में आए हैं और किस तरीके से इसको ये प्रतीत होता है कि मैं उत्पन्न हुआ हूँ और मेरा विनाश हो जाएगा। तो श्री कृष्ण इस संशय को मिटा रहे हैं जो कि अर्जुन के मन में है कि मैं मर जाऊंगा, जो कि आप और हमारे सबके मन में ये चीज़ होती है कि एक दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो इस ज्ञान से श्री कृष्ण इस ज्ञान से उस जो संशय है, जो हमारा एक भ्रम है कि हम मर जाएंगे, उसको मिटाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर अर्जुन को उस ज्ञान के द्वारा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधामि अहम संभवा सर्वभूतानां ततः भवति भारत। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्मा हैं, ये जो सृष्टि को रचने वाले ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि सृष्टि की रचना कौन करता है, समस्त जो जीव हैं उनको उत्पन्न करने वाले कौन हैं, तो वो ब्रह्मा जी हैं। तो आप और हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी ही सृष्टि का सृजन करते हैं और अंत में जाकर के सृष्टि ब्रह्मा जी में लीन हो जाती है। तो इस तरीके तो सृष्टि का सृजन होता है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो ब्रह्मा जीव की उत्पत्ति करते हैं, जो ब्रह्मा क्या कहते हैं सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, उस ब्रह्मा को भी धारण करने वाला मैं हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधामि अहम संभवा सर्वभूतानां ततः भवति भारत। यहाँ पर श्री कृष्ण इसलिए कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा पूरी सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं, आप और हम जानते हैं कि सृष्टि की रचना किसने की है, ब्रह्मा जी ने की है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि उस ब्रह्मा को भी गर्भस्थ करने वाला मैं हूँ, उन ब्रह्मा जी को भी गर्भ में मैं रखता हूँ। तो ये जो सृष्टि है ये किसी और की बनाई हुई नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं ये मेरी ही बनाई हुई है, इसको किसी और ने नहीं बनाया है। क्योंकि जो ब्रह्मा जी हैं वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत कहती है कि सबसे पहले नाभि से कमल और कमल पे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर नाभि से निकला है, श्री कृष्ण की नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ है उसी से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण इसी बात को कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्मा है, इनको जो सृष्टि के रचनाकार है उनको मैं गर्भस्थ करता हूँ, उनको मैं अपने गर्भ में रखता हूँ। और इस तरीके से श्री कृष्ण कहते हैं जो बाहर प्रकृति मेरी दिख रही है वो कुछ और नहीं है, वो मेरी ही है, मेरी द्वारा ही रचाई गई वो प्रकृति है। मैं ही इसको गर्भ करता हूँ, मैं ही इसका धारण करता हूँ, तब ये सृष्टि उत्पन्न होती है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर श्री कृष्ण इस चीज को कहना चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि वो श्री कृष्ण से अलग है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मैं ही गर्भ धारण करता हूँ, मैं ही इस सृष्टि का रचनाकार हूँ, मैंने ही ब्रह्मा जी को गर्भ में धारण किया है जिन्होंने बाहर आकर के सृष्टि की रचना की है। तो केवल रचना मात्र ब्रह्मा जी कर रहे हैं, पर इसका मूल कारण क्या है, कौन है उस बीज को धारण करने वाला, तो वो स्वयं श्री कृष्ण है, स्वयं भगवान है जो ब्रह्मा जी को गर्भ में धारण करते हैं और फिर उनकी ही इच्छा के अनुसार ब्रह्मा जी बाहर आकर के उस सृष्टि की रचना करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे कि मान लो कि एक बिच्छू होता है और बिच्छू धान में अंडे दे देता है, तो कई लोग जो देखने वाले अज्ञानी लोग होते हैं तो ये क्या कहते हैं कि धान ने अंडे दिए हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। बिच्छू ही अंडे दे सकता है, धान की अपनी कोई सत्ता नहीं है। तो धान में से अंडे आपको और हमें दिखाई पड़ रहे हैं, तो धान ने अंडे नहीं दिए हैं, अंडे उस बिच्छू ने दिए हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं, आपको और हमें देखने में लगता है कि भाई जीव की उत्पत्ति तो ब्रह्मा जी कर रहे हैं, ब्रह्मा जी से ही सारा संसार रचा हुआ है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको दिखाई पड़ रहा है, आपको अज्ञानवश ये समझ में आ रहा है कि सृष्टि ब्रह्मा जी की है, ये जो तीनों गुण हैं ये ब्रह्मा जी द्वारा रचाए गए हैं। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि उन ब्रह्मा जी को भी गर्भ में धारण करने वाला मैं हूँ और यहाँ से ही मेरी सृष्टि का सृजन होता है। जब श्री कृष्ण इस चीज को, भगवान इस चीज को संकल्प करते हैं कि सृष्टि का सृजन हो, तब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और तब ब्रह्मा जी बाहर की रचना को करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे धान बिच्छू को देने वाला नहीं है, बिच्छू उससे धान से उत्पन्न नहीं हुआ है, बिच्छू बिच्छू के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो बिच्छू की माँ है उसके द्वारा बिच्छू की उत्पत्ति हुई है। तो श्री कृष्ण के ऐसे ही ब्रह्मा जी
उत्पत्ति का कारण नहीं है। ब्रह्मा जी को भी मैं गर्भ में धारण करता हूँ। जब मुझसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है उसके बाद वो सृष्टि का सृजन कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप और हमें ये जानना चाहिए कि श्री कृष्ण से कोई भी अछूता नहीं है, क्योंकि जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो जाती है तो अनेकों अनेकों लोगों की उत्पत्ति हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी है वो अनेक लोगों की उत्पत्ति करने वाले हैं। तो आपको और हमें देखने में लगता है कि भाई हम तो ब्रह्मा जी द्वारा बनाए गए हैं, तो यहाँ पर मूल कारण क्या है? आपको और हमें दिख रहा है कि ब्रह्मा जी सृष्टि रच रहे हैं, पर यहाँ पर मूल कारण क्या है? ब्रह्मा जी को भी रचने वाला कौन है? ब्रह्मा जी को गर्भ में धारण करने वाला कौन है? यहाँ चारों वेदों के ज्ञाता हैं ब्रह्मा जी, पर उस ज्ञान को देने वाला कौन है? उस ज्ञान को देने वाला स्वयं श्री कृष्ण है। उनको भी, उन ब्रह्मा जी को भी धारण करने वाले, और ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी ये भौतिक प्रकृति है। आपको और हमें जो तीनों गुण दिख रहे हैं इस प्रकृति में, ये भौतिक प्रकृति ही ब्रह्म स्वरूप है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रह्मा जी कुछ और नहीं है, ये जो भौतिक प्रकृति है यही ब्रह्मा है, और इसी भौतिक प्रकृति को मैं गर्भस्थ करता हूँ और मैं ही इसको धारण करता हूँ, मैं ही इसको उत्पन्न करने वाला हूँ, जिससे ये संसार रचाया जाता है। क्योंकि आप और हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति में इन 3 गुणों में से एक गुण तो विद्यमान है, या तो आप और हम रजोगुण में हैं, या तमोगुण में हैं, या सतोगुण में हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो तीनों गुण हैं ये किसी और के द्वारा रचाए गए नहीं हैं, ये मेरे द्वारा ही रचित हैं, और इनको ही पार करके, इन तीनों गुणों को पार करके ही कोई मेरी प्राप्ति को कर सकता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।